बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सूफी सरगम जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। आज हम किसी आम फनकार की बात नहीं कर रहे। आज हम इस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिसके नाम में भी नूर है और जिसकी जिंदगी भी अल्लाह के कर्मों से रोशन रही। यहाँ आप ये बात जहन में रखें कि इज्जत, शोहरत, आवाज़ सब अल्लाह की अता है। हर कामयाबी इत्तफाक नहीं, फजल इलाही होती है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की नामवर सिंगर मलका तरन्नुम नूर जहाँ के मुतल्लिक, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। मलका तरन्नुम नूर जहां कम उम्री में गैर मामूली आवाज़, आम घराने से निकलकर गैर मामूली पहचान बना गई। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो वसाइल नहीं देखता, सलाहियत खुद रास्ता बना लेती है। नूर जहां पता नहीं किस दुआ का नतीजा थी कि किस्मत ने उन्हें आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और शुक्र ने उन्हें आजिज़ बना दिया। जिस शोबे में भी थी इंतहाई कामयाब थी। एक नहीं, मुसलसल कामयाबियाँ। फिल्मों में एक्टिंग की तो टॉप क्लास हीरोइन बन गई, हर दौर में मकबूल। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं था, ये कबूलियत की निशानी थी, और कबूलियत सिर्फ अल्लाह देता है। यहाँ बहुत खूबसूरत बात आएगी। पाकिस्तान ही नहीं, बरे सगीर में पहचान, ज़बान, मुल्क, सियासत सब पीछे रह गए, कहीं पीछे रह गए। अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसके लिए सरहदें मानी नहीं रखती। नूरजहां की अगर हम ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो उसमें बहुत से नशीब व फराज हमें नज़र आते हैं। अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता ज़रूर है, मगर कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये बताएं, हर आजमाइश के बाद फिर क्या मकाम मिला? सब्र का फल था। आप यकीन जाने कि हर मुश्किल के बाद नूरजहां को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अरूज दिया। नूरजहां अगर अपने गानों में हंसी तो लोग हंस पड़े, नूरजहां अगर अपने गानों में रोई तो लोग रो पड़े, और अगर नूरजहां अपने गानों में नाची यानी डांस किया तो लोग झूम उठे, नाच उठे। ये मकाम सिर्फ अल्लाह ताला ने नूरजहां को अता किया था। आज नूरजहां की 25वीं बरसी है। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर इनका नाम जिंदा रहता है, और कुछ का नाम इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि अल्लाह चाहता है। ये बताएं, आज भी आवाज़ जिंदा है, आज भी दुआएं, जिक्र, याद सब उसकी ज़िंदा है। लोग उसको याद करते हैं, लोग उसके लिए दुआएं भी करते हैं, और मेरे जैसे उसकी आवाज़ के आशिक उसकी आवाज़ को सुनकर यकीनन उनके लिए जन्नत की फरदौस की दुआ भी करते हैं। मौलाना तारिक जमील से किसी ने कहा कि नूरजहां 27वीं को फौत हुई है, 27वीं रमज़ान को फौत हुई और दफन हुई है, तो क्या अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेजेगा? तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जवाब दिया, तो अब आप अल्लाह ताला पर मुकदमा कर दो। जन्नत, दोज़ख, हिसाब किताब सब अल्लाह के खाते हैं। हमें तो ये पता है वो जिसको इज़्ज़त देता है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है। नूरजहां की ज़िंदगी कम से कम हमें ये सिखाती है, या कम से कम मुझे ये सिखाती है कि अगर अल्लाह करम करे तो एक आवाज़ तारीख़ बन जाती है और एक इंसान मिसाल। या अल्लाह हमें भी शुक्रगुजारी, सब्र और अपनी अताओं का अमीन बना। अल्लाह ताला ने नूरजहां को आवाज़ की सूरत में अपनी वो नेमत अता कर दी जो उसकी ज़िंदगी के लिए सदा बहार बन गई। आखिरत अल्लाह मियाँ जानता है। मैंने पहला व्लॉग बनाया तो मुझ पर बड़े इतराज़ात आए थे, लेकिन आप ये देखिएगा कि वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सी इन्फ्लुएंसर बनी, उसके गानों का लोगों पर बहुत असर हुआ। उसकी शायरी बेशक शायर की होती थी, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा गुदास था, उसकी आवाज़ में एक ऐसा तासुर था, उसकी आवाज़ में एक ऐसी तासीर थी कि लोगों के वो दिलों में उतर जाती थी, और वो आवाज़ लोगों को अपनी आवाज़ लगती थी। अल्लाह मियाँ नूरजहां के दर्जात बुलंद करवे और उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।